इस वक्त हमारी मौजूदगी पावन धरती हम कह सकते हैं कि मथुरा की पावन धरती वृंदावन में हम लोग हैं। कह सकते हैं भारत के इतिहास के दौरान भी और वर्तमान में भी गौ माता को लेकर बहुत सारे अभियान चलाए हैं। बहुत सारे संत पदयात्रा करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। हिंदुओं के पक्ष में आया न मुस्लिमों के विपक्ष में आया। करे माँ के बिहारी के, क्योंकि माँ के बिहारी हमारे सनातन धर्म के आराध्य हैं और स्वामी हरिदास जी के सामने राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे, ऐसे दिव्य वो जागृत हैं। और वृंदावन मथुरा को जानते हैं कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये हम कह सकते हैं जिस तरीके से भगवान ने जो यहाँ पे अपने बाल्यकाल में लीलाएं करी थी उसकी झलक हमें आज भी देखने को मिलती है। गौ माता के लिए हम कह सकते हैं समर्पित ये धरती है। तमाम साधु संत और तमाम बड़े लोग यहाँ पे, हर एक व्यक्ति गौ माता के प्रति हम देख सकते हैं सजग है, आत्मसमर्पित है। ऐसे ही हमारे साथ में पूज्य आध्यात्मिक गुरु जी महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद गिरी जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। आप भी लंबे समय से गौ सेवा में, सनातन के कार्यों में लगे हुए हैं। महाराज जी, आपसे जब भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आपकी हर ओर चर्चा होती है, जो आप भगवत कथाएं करते हैं, आपने अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करे हैं। जो आपकी गौशाला है, आमतौर पर पूरे वृंदावन में हज़ारों गौशालाएँ हैं। आपकी गौशाला में क्या खासियत है? जो यहाँ की गौ माताएँ हैं वो किस नस्ल की है, क्या खासियत है, उसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ जो है वेद लक्षणा देशी गायें हैं जिनका हमारे वेदों में महत्व बताया गया है। शाहीवाल आदि जो भी वेद लक्षणा गायें हैं, जो हमारे वेदों में लक्षण बताया गया कि उनके जो ककुद होता है, ऐसी ककुद वाली जो गायें होती हैं वही वेद लक्षणा गायें होती हैं। उनके अंदर ऐसी नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी, कि जो सूर्य का प्रकाश पड़ने से ऐसा तत्व बनाती है कि जो कैंसर निरोधक होता है। ये देशी गायों में और जो जर्सी गायें होती हैं उसमें यही अंतर होता है कि जो जर्सी गाय हैं उनका दूध पीने से कैंसर बनता है और देशी गाय का दूध पीने से कैंसर मुक्त होता है, कैंसर समाप्त होता है। हमारा एक उद्देश्य है, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री धाम वृंदावन से आज यहाँ गौशाला में यमुना जी के पावन तट पर आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है सनातन अध्यात्म केंद्र की स्थापना करना। वो सनातन अध्यात्म केंद्र ऐसा होना चाहिए कि जो कॉमर्शियल नहीं, केवल और केवल आध्यात्मिक हो, कि जहाँ की देशी गौओं के घी से नित्य प्रति प्रातःकाल हवन यज्ञ हो, नित्य प्रति ध्यान साधना मेडिटेशन हो। जो हमने हिमालय के योगी हमारे गुरुजी रहे हैं गंगा लहरी पर हरिद्वार में, उनके द्वारा जो मैंने साधनाएं सीखी हैं, काशी में जो मैंने वेदों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, उसके द्वारा वेदों शास्त्रों की यहाँ पर व्याख्या हो और ध्यान और विपश्यना के द्वारा लोग, जो आजकल हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर भाग रही है, वो नशा मुक्त हो। और वो नशा मुक्त तभी हो सकती है कि जब उसको ध्यान साधना के द्वारा, विपश्यना के द्वारा उसको आंतरिक शांति प्राप्त हो, आत्मिक शांति प्राप्त हो, तभी उसका मन शांत रह सकता है और तभी वो नशा मुक्त, ये जो विषय हैं, विषयों से दूर जा सकता है और नशा से दूर जा सकता है। तो हमारा उद्देश्य है समाज कल्याण, हमारा उद्देश्य है जन कल्याण और लोगों को अध्यात्म से जोड़ना, क्योंकि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है आत्म कल्याण करना। अन्य कोई भी साधन कर लिए जाएं और यदि आत्म कल्याण न किया जाए तो सारे साधन व्यर्थ होते हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि कैसे लोग आध्यात्मिकता से जुड़ें और आध्यात्मिकता के द्वारा सनातन धर्म का पालन करते हुए अपना आत्म कल्याण करें। महाराज जी, ये वृंदावन मथुरा ये तो बहुत पुण्य धरती है, लेकिन जो बात हम करते हैं बाकी क्षेत्र, तो वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे तो गायों का संरक्षण हो रहा है और फिर भी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की, हम कह सकते हैं गौशाला के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मगर गौशाला की स्थिति खराब है। भारत में ऐसी स्थितियां हैं।
तो आम लोग, सामान्य लोग कैसे गौ सेवा के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष का मतलब है कि एक ऐसा देश जहां सनातन धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं। कुछ एक दूसरे पंथों और मजहबों को मानने वाले हैं अल्पसंख्यक के रूप में, लेकिन ये भारत हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है जैसे राजस्थान है, हिंदुओं का स्थान है। ये आर्यावर्त क्षेत्र है। यहाँ हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि जो भोजन बनता है उसकी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। मेरा तो मानना है कि गौशाला बनाना अच्छी बात है, लेकिन प्रत्येक भारतीय के घर में एक गाय जरूर होना चाहिए, जिससे हमारी जो सनातन परंपरा है वो जीवित बनी रहे, कि लोग नित्य प्रति उस गाय को भोजन बनाएं तो पहला ग्रास गाय को खिलाएं, क्योंकि गाय के दर्शन मात्र से ही और गाय के स्पर्श मात्र से ही हमारे अनेकों पाप दूर होते हैं और हमारी सनातन परंपरा जीवित रहती। इससे गौ संरक्षण होगा, हर कोई गाय पालेगा। गौशाला का कभी व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए। गौशाला का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, गौ संरक्षण और संवर्धन। किस तरह से गायों का संरक्षण हो, संवर्धन हो, सेवा भाव रखना चाहिए। फिर गौ माता की कृपा से आपको जो भी प्राप्त हो जाए वो प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। महाराज जी, अनेक संतों ने, आप कह सकते हैं, भारत के इतिहास के दौरान भी और वर्तमान में भी गौ माता को लेकर बहुत सारे अभियान चलाए हैं। बहुत सारे संत पदयात्रा करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। और उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे गाय माता के संरक्षण के लिए गौ सेवा आयोग की भी स्थापना की गई है। पूरे भारतवर्ष में सरकार की तरफ से, आम लोगों की तो बात छोड़िए, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो हम गाय बचाने की बात करते हैं, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट में गाय बचाने की बात नहीं कर सकते। वहाँ किसी साधु की हिम्मत नहीं है, नागालैंड चले जाएं, वहाँ गाय बचाने की बात करें, क्योंकि वहाँ पे तो गाय भोजन का स्रोत के रूप में देखा जाता है। देखिए, भारतवर्ष में गाय तभी सुरक्षित हो सकती है, मेरी मांग है भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि गाय जो है कोई पशु नहीं है, और अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाता है तभी गाय संरक्षित रह सकती है। अभी जो बात चल रही थी कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम की यात्रा में भी, पद यात्रा में भी, कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि ये चार मांगें अगर सरकार हमारी मान लेती है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही घोषित हो जाएगा। एक तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, एक तो श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। और क्यों नहीं किया जा सकता है? जब हमारे न्यायालयों में माननीय जजों के द्वारा, माननीय न्यायाधीशों के द्वारा जब शपथ दिलवाई जाती है तो श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखवा करके दिलवाई जाती है, तो क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जा सकता है? तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए और सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित किया जाए। ये चार चीजें की जाएं, क्योंकि जिस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है वो राष्ट्र शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित करना चाहिए। और जब गाय को हम राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे तो कोई ऐसे खुलेआम उसकी हत्या नहीं कर सकता है, कोई उसका व्यापार नहीं कर सकता है, और इस पे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगेगा और गाय सुरक्षित होगी। उत्तर प्रदेश में आप भी खुद भगवाधारी है, जो उत्तर प्रदेश का संचालन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी भगवाधारी है। जो इस दौरान जो बदलाव आया है सनातन संस्कृति को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? और ये बदलाव और आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश की झलक पूरे भारत में देखने को मिले, उसके लिए बाकी सरकारों को क्या प्रयास करने चाहिए? क्या आपको सिर्फ इसी सरकार से उम्मीद है जो थी, या उम्मीद है, या फिर जो काम रह गए हैं सनातन के प्रति, गौ माता के संरक्षण के प्रति, ये सरकार काम कर पाई है या नहीं कर पाई है? और बाकी की जो सरकारें हैं, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उनको और क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं संत हूँ, महामंडलेश्वर हूँ। संतों का किसी के साथ राग द्वेष या विरोध नहीं होता है, किसी से शत्रुता नहीं होती है। हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हिंदुत्व की बात करे, मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ।
जो पार्टी हिंदुत्व की बात करती है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, जो पार्टी सनातन की बात करती है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, जो पार्टी गौ माता के रक्षा की बात करती है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। देखिए, माननीय योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं अन्य छोटे छोटे क्रियाकलापों पे तो नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल दो बातों को मैं यहाँ पर आपके सामने कहना चाहूँगा कि आज 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं को जो अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर मिला है, उसका मैं श्रेय हमारे सनातनी हिंदुओं को तो है ही, लेकिन अगर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी सरकार न होती और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में योगी सरकार न होती, तो शायद अयोध्या में सनातनी हिंदुओं को ये दिव्य भव्य मंदिर नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग अनुकूल परिस्थितियां वहां पर पैदा नहीं होने देते। एक तो जो आराध्य हैं प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर मिला है अयोध्या में। काश्मीर, वैसे तो भारत संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी ही भारत है, लेकिन जो अभी बचा हुआ है उसका जो कश्मीर है, जहाँ सरस्वती का स्थान प्राकट्य स्थल बताया जाता है, जो कश्यप मुनि की तपस्थली बताई जाती है, वो गोला बारूदों का स्थान बन गया था। पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा बताता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठाता था। उसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 हटा करके और अब वो पूर्ण रूप से भारत में विलय हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ राष्ट्र हित में जो निर्णय लिए गए भाजपा सरकार के द्वारा और सनातन हिंदू धर्म के लिए जो निर्णय लिए गए, वक्फ बोर्ड जैसा दानव राक्षस, मैं तो कहता हूं सरकार को वक्फ बोर्ड बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। और अभी जो उन्होंने समाप्त नहीं किया, लेकिन उसमें जो संशोधन किए हैं, इससे सनातनी हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है। अन्यथा वक्फ बोर्ड जैसा दानव जिसके ऊपर भस्मासुर की तरह हाथ रख देता था, कहता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, तो ये सनातनी हिंदुओं के साथ पक्षपात हुआ है और उसको सनातनी हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पार्टी के पक्षपात की बात नहीं है, बात है सनातनी हिंदुओं की रक्षा की और बात है हमारे राष्ट्र की रक्षा की। महाराज जी, आप कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लेकर भी सक्रिय रहे हैं। आप बात करते रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, जो मस्जिद बनी है अवैध तरीके से ईदगाह, तो क्या उसके लिए 1992 में जैसे अयोध्या में कार सेवा करी और उस ढांचे को गिराया गया, कथाकथित मस्जिद के ढांचे को गिराया गया, तो क्या तमाम सनातनियों को, तमाम भारतवासियों को ऐसे ही एकत्रित होना पड़ेगा या कोर्ट पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हमारे भगवान का हिस्सा हमें मिलेगा, भगवान को स्थान मिल पाएगा? बड़ी अच्छी बात कही है आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा माननीय न्यायालयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो इस चीज़ के तह तक जाएं, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उसकी जांच अंदर तक करवाएं और जो साइंटिफिक जांच होती है उस साइंटिफिक जांच को करवाएं और ये देखें कि जो विपक्ष है, जो विधर्मी लोग हैं, जो इसमें केस लड़ रहे हैं, पहले तो मेरा ये कहना है कि जो विदेशी मुगल आक्रांता थे, उन्होंने हमारे सनातनी हिंदुओं के आराध्य के राम के मंदिर को, कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके और वहीं उन्होंने शाही मस्जिद बनाई है या बाबरी मस्जिद बनाई थी ना। तो कम से कम ये देखना चाहिए कि जब ये हिंदुओं का स्थान है, देश है और उनके आराध्यों के मंदिर हैं, अरे अगर उनको मस्जिद ही बनानी थी तो भारतवर्ष में बहुत से स्थान पड़े हैं, बहुत सी जगह थी, कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल सनातनी हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, उनके आराध्य को अपमानित करने के लिए ऐसा कृत्य, जघन्य अपराध किया है। मैं तो कहता हूं कि भारत में रहने वाला मुसलमान अगर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो मंदिर तोड़ के बनाए गए हैं, अगर उसका पक्ष लेता है तो उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगा के उसको जेल में डालना चाहिए। और माननीय न्यायालयों को ये संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान, जैसे आतंकवादियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, ऐसे आधी रात पे कोर्ट खोल देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के आराध्य का मामला है, उनकी श्रद्धा और आस्था का मामला है। उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। जितने भी, जैसे कृष्ण भूमि, यहाँ पर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और हमारे पास एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है हमारे शास्त्रों में।
हमारे जो वेद पुराण शास्त्र है, जो सबसे प्राचीनतम इतिहास है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भोभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आया है कि ये जो मथुरा है, यहाँ पर सूरसेन आदि यदुवंशियों का राज्य हुआ था और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये मथुरा, मथुरा स्पष्ट शब्द आया है, मथुरा भगवान यत्र, इस मथुरा में ही भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। ऐसे एक नहीं, हमारे पास वेदों में भी प्रमाण है, ऋग्वेद में प्रमाण है। ज़्यादा समय शायद आपके इसमें नहीं होगा, नहीं तो मैं अभी आपको कई प्रमाण दे सकता हूँ। तो मैं माननीय न्यायालयों से केवल ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस पे संज्ञान लें और जो झूठे दस्तावेजों के द्वारा ये कोर्ट में जो ये मुकदमा चला रहे हैं और उसको लटकाए हुए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे अयोध्या में कार सेवकों ने ध्वस्त किया था बाबरी मस्जिद को, ऐसे जो सामान्य जनता है हिंदू उसमें सड़क पे उतरे और उनको ऐसा कोई कृत्य करना पड़े। इसलिए न्याय दो, सनातनी हिंदुओं को न्याय दो। वो माननीय अदालतों से, न्यायालयों से, उच्चतम न्यायालय से न्याय मांग रहे हैं कि हमारे आराध्य हैं कृष्ण। जैसे अयोध्या में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, श्री राम जी के पक्ष में निर्णय आया। कोई कहता है कि हिंदुओं के पक्ष में निर्णय आया, मैं कहता हूं कि सत्य के पक्ष में निर्णय आया। ना हिंदुओं के पक्ष में आया, न मुस्लिमों के विपक्ष में आया। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है अयोध्या की राम जन्मभूमि का, वो सत्य के पक्ष में निर्णय दिया है। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से ये निवेदन करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के मामले में भी, मथुरा के मामले में भी वो ऐसे ही सत्य के पक्ष में निर्णय दे और प्रमाण देखे कि वास्तव में यहाँ भगवान श्री कृष्ण, ये जो शाही मस्जिद बनाई गई है, आप कभी चढ़ करके देखिए, उसमें बिल्कुल अतिक्रमण करके वहाँ जबरदस्ती और वहाँ पर बनाई गई है जहाँ पर कंस का कारागार था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, असली गर्भगृह वही है, ये प्रमाण है। तो इसलिए उन्हीं प्रमाणों के आधार पर माननीय न्यायालयों को ये संज्ञान लेना चाहिए। महाराज जी, बार बार देश के तमाम संत कहते हैं कि हमारे मंदिरों में, जो हमारे तीर्थ क्षेत्र है, किसी भी रूप में, चाहे पर्यटक के रूप में, चाहे उद्योग के रूप में, किसी भी रूप में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हमारे मंदिरों की जो इकोनॉमी है, मंदिरों के आसपास की दुकानें हैं, वो गैर हिंदू नहीं चलाना चाहिए, और ख़ास तौर पर एक विशेष धर्म के लोग तो बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए। तो ऐसी क्या पूरे देश भर में मूवमेंट छेड़ने की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ बोलने से ये सब हो जाएगा? नहीं नहीं, इस पे तो बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मक्का मदीना में कोई भी सनातनी हिंदू अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से घुस सकता है, प्रवेश पा सकता है? अगर मक्का मदीना में कोई सनातनी हिंदू अपनी इच्छा से, अपने अनुसार नहीं प्रवेश पा सकता है, तो जो सनातनी हिंदुओं के आराध्य हैं, अभी मैं एक दिन डिबेट में भी बैठा हुआ था, जो उत्तराखंड की समिति है, जो गंगोत्री समिति है, जो बद्री केदार समिति है, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं कि यहाँ जो कोई अंदर प्रवेश करेगा उसको गंगा जल का आचमन करना पड़ेगा और पंचगव्य पीना पड़ेगा। मैं उसका खुला समर्थन करता हूँ, क्योंकि सनातनी हिंदुओं को पंचगव्य पीने में कोई ऐतराज नहीं है। पंचगव्य क्या होता है? जिसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोमय होता है। ये 5 पदार्थ गायों के मिलाकर के पंचगव्य। हमारे शुक्ल यजुर्वेद में आया है कि जो पंचगव्य का पान करता है उसके हड्डियों तक के पाप समाप्त हो जाते हैं। हाँ, अस्थिगत पाप जितने वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पंचगव्य का जो आचमन करे और गंगा जल का आचमन करे, इससे पता चलेगा कि उसकी सनातनी हिंदुओं में आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है। फिर अंदर जाए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सबको खुली छूट दी है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। बोले अपि चेत सुदुराचारो, 2 उपसर्ग लगाए हैं। हाँ, दुराचार दुई नहीं, फिर सु भी लगाया, सुदुराचारो, यानी ठीक प्रकार से जिसने दुराचार किया हो, जिसने जीवन में दुराचार के अलावा कुछ किया भी नहीं हो, और वो भी अगर प्रभु की शरण में आ जाता है, ऐसे मैं कहता हूँ वो पंचगव्य पी ले। कोई भी धर्मी आए और गंगा जल पिए, पंचगव्य पिए और वहाँ जा कर के हमारे बद्रीनाथ भगवान की, केदारनाथ भगवान की आराधना करे, पूजा करे, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और जो एक लंबे समय से जो लोग मैं तो तमाम यहाँ धरती पे रहने वाले तमाम लोगों को हिंदू ही मानता हूँ, उनके फोर फादर्स हिंदू ही थे। वो बाद में
किस तरीके से दूसरे धर्म में चले गए। अब काफ़ी सारे लोग वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में वापस लोग आ रहे हैं और खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपने सुना होगा सालिम वास्तविकी की गर्दन काटने की कोशिश करी, और ये जो इनका लोगों का कॉन्सेप्ट है, ये सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, लेकिन हम सनातनी हमारे भगवानों का कोई अपमान कर रहा है, फिल्मों में अपमान हो रहा है, रोड पे लोग पेशाब कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए वहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ टाइल्स लगा दी जाती है। तो हमारे सनातनियों का, हमारे भगवानों का तो हर पल अपमान हो रहा है। देखिए, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये धर्मांतरण नहीं है, ये घर वापसी है। जो लोग भटक गए थे पुनः सनातनी हिंदू बन रहे हैं, ये उनकी घर वापसी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। धर्मांतरण उसे कहते हैं जो प्रलोभन दे करके, भय दिखा करके किसी को उसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाए। ये जो है धर्मांतरण नहीं, ये घर वापसी है। दूसरी बात, जो कट्टरपंथी हैं, जो सिर धड़ से जुदा करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता उनकी समाप्त कर देनी चाहिए और उनको आतंकी स्थान भेज देना चाहिए कि आपका स्थान पाकिस्तान है, आतंकी स्थान है, आप वहाँ जाइए। यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो सिर जो है धड़ से जुदा करने की बात करते हैं। तो दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी अभी जो ईद हुई है उसमें इतना, काशी में इतना बड़ा दुष्कर्म किया है, माँ गंगा का अपमान किया है, जिन्होंने बकरों की, भैंसों की मांस खा करके और जूठी हड्डियां गंगा जी में फेंकी हैं। इसका मैं भरपूर विरोध करता हूं और सरकार को इस पे संज्ञान लेते हुए जिन जिन लोगों के द्वारा ये जघन्य अपराध किया गया है उनको छोड़ा न जाए और उनको जो है देशद्रोह का उनके ऊपर जो है मुकदमा लगाया जाए। और जो आपने वृंदावन का विज़न सोचा है और यहाँ आने वाले भक्तों के लिए जो आप काम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इन तीर्थ स्थानों पे ही लोग अपने तनाव को, अपनी परेशानियों को छोड़कर यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन तीर्थ स्थानों पर ही आकर ही उन्हें तनाव हो जाए, यहाँ आकर महंगे महंगे होटलों में उनको रहना पड़े, यहाँ आकर उन्हें वही तनाव, वही एंजाइटी, वही डिप्रेशन जैसी स्थिति से गुजरना पड़े, उन्हें वही, हम कह सकते हैं कि अध्यात्म से अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तीर्थ क्षेत्र में आकर, तो तीर्थ क्षेत्रों में आने की हम कह सकते हैं कोई फ़ायदा नहीं है। और जो आपका लक्ष्य है आप उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। आपने हमसे बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत